दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दोस्तों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग हमको दिया है 365। तो हमको वो दोनों ही क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की संख्याएं हमको निकालनी है। तो हम मान लेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक की संख्या दोस्तों एक्स से है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। तो उसी तरीके से दूसरी धनात्मक पूर्णांक की जो संख्या होगी वह दोस्तों क्या होगी, x+1 होगी। अब दोस्तों इसको ज़रा ध्यान से समझिए, x+1 क्या है। दोस्तों दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं क्या होती है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर पहली संख्या अगर हमारी 1 है तो दूसरी संख्या हमारी 2 होगी। अगर पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या हमारी 11 होगी। पहली संख्या अगर 15 है तो दूसरी संख्या हमारी 16 होगी। यानी कि जो दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं होती उनके अंकों का जो योग होता है वह दोस्तों 1 होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक के बाद एक होती है, यानी कि सीरियल वाइज होती है, जैसे 1 2 3 4 10 11 15 16 इस तरीके से। ठीक है, 1 बाई 1 करके होती है। इसलिए हमने पहली संख्या हमने निकाली x से, तो दूसरी संख्या हमारी होगी x+1। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की संख्याएं क्या होती हैं। आगे हमको क्वेश्चन में हमको दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की संख्याओं के वर्गों का योग दोस्तों 365 है। वर्गों का योग मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग, यानी कि x² और x+1 का स्क्वायर। इन दोनों संख्या की पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी x+1 है। इन दोनों के वर्गों का जो योग है, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वर्गों का योग बोला, वर्गों का योग है हमारा 365 है। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। x² प्लस दोस्तों a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से खुलेगा। तो x² प्लस 1² प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, यानी कि 2x। 365 को हम बराबर के इसलिए लेके जाएंगे तो 365 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। x² आपस में जुड़ जाएगा, 2x² प्लस 2x माइनस दोस्तों यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का तो 1 घट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 364 = 0। दोस्तों हमको द्विघात समीकरण हमको मिल चुकी है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हमको क्या करना होता है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो है 2 कॉमन आएगा, 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, x² प्लस माइनस 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 बराबर के 0। 2 को हम बराबर के इस तरह के लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा x² प्लस x माइनस 182 = दो इसके बट्टे में जाएगा तो 0 में किसी की संख्या को गुणा करो या भाग करो, आपका आना 0 ही है। तो इस प्रकार से हमको द्विघात समीकरण हमको मिल चुकी है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं दोस्तों, हमको इस संख्या को तोड़ करके बीच वाली संख्या के बराबर हमको निकालना होता है। तो हम 182 को कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं 14x माइनस 13x, यानी कि 13 का गुणा आप 14 में करेंगे तो आपका 182 आएगा। 14x में से 13x को आप माइनस करेंगे तो आपका 1x बचेगा। ठीक है, x का मतलब है 1 माइनस 182 = 0। x² प्लस 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस 14x, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे माइनस, क्योंकि दोस्तों हम इनको ब्रैकेट में रख रहे हैं तो इनके चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे, 182 ब्रैकेट क्लोज = 0। दोस्तों माइनस का जब आप अंदर गुणा करेंगे, प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, कि माइनस प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखते हैं संख्या को, और चिन्ह हमारी जब आगे माइनस ही होती है तो उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ से कॉमन निकल के आएगा 13, यहाँ बचेगा x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज = 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा हमारा x प्लस 14 और दूसरे में आएगा x माइनस
13। तो एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे और एक बार हम इसको लेंगे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x बराबर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 14 और x बराबर ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 13। दोस्तों हमको x के दो मान मिल चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो जो हमारा x का मान जो धनात्मक होता है हम उसी को ही लेते हैं। तो x का मान जो हमारा 13 है वो धनात्मक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमने जो x को माना था, हमने x को माना था पहली धनात्मक पूर्णांक की संख्या हमने मानी थी x। तो हमारी x की जगह हमारा क्या आया है 13। तो इस तरीके से पहला जो धनात्मक पूर्णांक की संख्या वो दोस्तों 13 आई है। उसी तरीके से दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो संख्या होगी वो हमारी 13 प्लस 1 बराबर 14। इस तरीके से पहली संख्या हमारी 13 है और दूसरी संख्या हमारी 14 निकल के आई है। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की संख्याएं हमको ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2 होगी, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 होता है। आप यहाँ पे देखिए, पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या आई 14। अगर पहली संख्या यहाँ पर अगर 10 आती तो दूसरी संख्या यहाँ पे 11 आती। तो यही होता है दो क्रमागत धनात्मक संख्याएँ, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।